तो आज हम इस सवाल के साथ एंजॉय करते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम यह कहते हैं कि इस सवाल को बनाने से पहले हम यह कहते हैं कि भाई आप लाइक, सब्सक्राइब और दबा के शेयर मारें ताकि सभी तक पहुंचे और उसको इस सवाल को बताने या समझने या समझाने के लिए उन्हें जो दिक्कत आ रही हुई होगी वह इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सवाल है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारों के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकालें। नदी की चौड़ाई निकालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले तो नदी का रूपरेखा कैसा होता है वह आपको पता रही होगी, है ना। ये दो बांध है, इस बीच से क्या बहेगी? नदी बहेगा, पानी बहेगा, है ना जी। इस बीच से पानी बहेगा, ठीक है। कोई आदमी है जो एक किनारा से एक किनारा तक पहुंचना चाहता है, यहां से यहां तक पहुंचना चाहता है, जिसकी दूरी हमें दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 236 मीटर। 236 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अगर व्यक्ति यहां से इस किनारे से उस किनारे तक जाना चाहता है तो चौड़ाई पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? नदी की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए, अब आप एंगल का रूप देख रहे होंगे, इसमें एक त्रिभुज का रूप देख रहे होंगे, है ना। समकोण वाला त्रिभुज का रूप देख रहे होंगे, है ना। अब एक बात बताइए कि ये जो हिस्सा है, जो लाइन हमने खींचा है, यह क्या है? नदी की चौड़ाई है। ये क्या है? नदी की चौड़ाई है। इसे हम मान लेते हैं x, चूंकि यह हमें दिया गया हुआ नहीं है। समझ में आया? नदी कुछ इसी रूपरेखा का न होगा। अच्छा, कोई आदमी है जो एक किनारा से एक किनारा तक जाना चाहता है और उसकी दूरी कितनी है? 236 मीटर। 236 मीटर। और देखिए, आपसे कह दिया गया है कि नदी की चौड़ाई निकाले, यानी कि ये वाला हिस्सा इसको पता करना है कि इस किनारे से उस किनारे तक के बीच की दूरी, यानी कि जो चौड़ाई है नदी की, वह बताना है। तो यही वाला हिस्सा पूछा गया है, तो हमने इसे क्या मान लिया? x, चूंकि यह मान निकालने के लिए ही कहा जा रहा है। अब इस सवाल में कह रहा है कि पुल के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। आपका मर्जी, आप कोण यहां बनाओ या यहां बनाओ, आपकी मर्जी। या यहां बनाइए या यहां बनाइए। लेकिन अब इसमें एक चीज है, कहीं यह तो नहीं कहा गया है कि BC का मान निकालिए या CA का मान निकालिए या AC का मान, यह तो नहीं कहा गया है। अपने अनुसार है। तो हम मान लेते हैं कि ई वाला हिस्सा हमारा A है और ई वाला B है और ई वाला C है। अब मानते हैं कि कोई आदमी इस पार से उस पार जा रहा है, तो यहां पे वो कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब देखिए, यदि यह यहाँ पे कोण बना है तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये वाला हिस्सा तो जानबे करते हैं कि भैया कर्ण कहलाएगा, है ना। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कर्ण। और दूसरे साइड का, यानी कि A से C तक के मान क्या कहलाएगी? लंब। और B से C तक के मान क्या कहलाएगी? आधार, क्योंकि कोण यहाँ पे बन रहा है ना। अब देखिए, आपके पास दो मान है अभी फिलहाल, क्योंकि आपने मान लिया है x, चौड़ाई को आपने क्या मान लिया है? x। तो देखिए, कर्ण आपके पास है और लंब आपके पास है। तो कर्ण बट्टा लंब या लंब बट्टा कर्ण, या तो कर्ण बट्टा लंब लगाइए या लंब बट्टा कर्ण लगाइए, या तो साइन थीटा लगाइए या तो कोसेक थीटा लगाइए, है ना। दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो तब आप किसी भी तरीके से चलोगे तो आंसर वही आएगा। फिलहाल हमें बताना होगा कि हमने माना कि, अच्छा, इसका भी नाम तय कर देते हैं, DEFG, ठीक है। हम लिख देते हैं कि DEFG एक नदी है। मान लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, माना कि DEFG एक नदी है
नदी है। अब देखिए DEFG क्या है, नदीय न है हमारा। अब कोई व्यक्ति एक किनारा से दूसरे किनारा तक जाता है कितना मीटर की दूरी तय करके, तो भैया ध्यान देना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक दूरी यानी कि दूरी हो गया, दूरी कितना दिया गया है 236 मीटर। एक किनारे से दूसरे किनारे तक का यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में जो उसको दूरी करना तय करना पड़ रहा है वह कितना है 236 मीटर है। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई निकालना होगा, तो हम मान लेंगे, माना कि नदी की चौड़ाई नदी की चौड़ाई क्या है AC है। AC बराबर में आपने क्या माना है x, क्या माना है x। अब देखिए ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला साइन थीटा का। यहां पे लिख लीजिए लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला भाई साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है, लंब ध्यान दें AC है, क्या है AC, तो लंब के जगह क्या होगा AC। कर्ण क्या है AB है, बराबर साइन थीटा के मान आपको दिया गया है कितना 30 डिग्री, कितना दिया गया है 30 डिग्री। एकदम ढंग से समझिएगा, AC का मान आपके पास क्या है x है, क्या है x। AB का मान कितना है 236 बराबर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब यहां पे आप कर दोगे कोना कोनी गुना, क्या कर दोगे कोना कोनी गुना, जिसे आप कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान देना जिसका मान निकालना है उसका गुना पहले है ना, तो क्या लिखेंगे x गुने 2 236 गुने 1, तो ये हो जाएगा ना 2x बराबर 236, 2 से काटिए 118 बार में कटेगा, 2 का 2 एक बार में कटेगा, फिर 1 बच जाएगा है, तो 2 अठे 16, इसलिए 118 हो गया। अब आप लिख सकते हैं अब x बराबर 118। चूंकि x आप किसको माने हैं, तो ध्यान देना AC को आपने x माना है और x का मान कितना आ गया है 118 मीटर, और जो AC है वह क्या है नदी की चौड़ाई है। किसकी चौड़ाई है भैया नदी की चौड़ाई है, तो नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 118 मीटर। ये आपके आंसर हो गए, नोट कर लिया जाए। भाई साहब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जम के शेयर करें। देखिए ऊंचाई एवं दूरी की प्रश्नावली 3 का 7 का दूसरा नंबर सवाल है। कहा जा रहा है कि मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है नाव नहीं रहेगी तो बिना पुल का हेल करके तो पार करवे नहीं करेंगे, है कि नहीं, डूबने का ज्यादा खतरा है इसलिए पुल पर चढ़ के ही पार करें। ठीक है, पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो नदी की चौड़ाई क्या हो। सेम सवाल है, 7 का पहला नंबर और 7 का दूसरा नंबर। इसमें हम नदी की चित्र नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट डायग्राम बना देते हैं। वैसे तो यह सवाल भी हमें नहीं बनाना चाहिए, है ना, एक आध सवाल छोड़ना भी चाहिए ताकि मेहनत किया जाए उसके ऊपर, क्योंकि सेम सवाल हो जाता है तो सेम सवाल बनाने में मजा नहीं आता है। खैर देखिएगा भैया, कहा जा रहा है कि नदी की चौड़ाई
बताइए, मान लेते हैं कि यह नदी की चौड़ाई है हमारी, ठीक है। अब कह रहा है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है तो कितना मीटर चलना पड़ जाता है उसको भाई, 200 मीटर। कितना? 200 मीटर, ठीक है। इसका मान ए, बी और सी। कह रहा है कि पुल के किनारे के अनुदेश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और फिर यहां आ जाइए, पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें हमसे ढूंढा क्या जा रहा है, मांगा क्या जा रहा है, तो नदी की चौड़ाई, और ए बी को हमने क्या माना, नदी की चौड़ाई। तो लिख लेते हैं, माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है भैया, ए बी बराबर आपने क्या माना है, एक्स, ठीक। पुनः एक किनारे से दूसरे किनारे तक तय की गई दूरी कितनी दी गई हुई है, 200 मीटर, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि चौड़ाई कितनी है उस नदी की, जिस नदी में कोई व्यक्ति है जो सी से ए पर जाना चाहता है और 200 मीटर की दूरी तय करके पहुंचता है, तो नदी की चौड़ाई क्या है। बस इतनी सी बात है भैया। ध्यान देना कि यहां कोण बन रही है, तो ये आधार हो गया, और आधार हमसे पूछा नहीं गया है। ध्यान देना, हमसे यह भाग पूछा गया है, तो ई वाला भाग अब बट्टा ई वाला भाग, तो लंब बट्टा कर्ण आ जा रहा है ना, लंब बट्टा कर्ण, किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का। लंब कितना दिया गया है, एक्स, कर्ण कितना दिया गया है, 200, बराबर साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि x बट्टा 200 लिखा जा सकता है, उल्टा करके लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, साइन 60 डिग्री का मान मेरे हिसाब से आना चाहिए कितना, √3/2, यही होगा ना, √3/2, तो √3/2 बराबर x बट्टा 200। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, BCM, है ना, तो क्या होगा भैया, 2 गुने x, और ये हो जाएगा √3 गुने 200, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है 2x बराबर 200 √3, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अब इसलिए यहां तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन आप ऐसे काटिए, x बराबर 200 √3, और सुनिए जिसके साथ में वेरिएबल टर्म्स है वह भाग हमेशा नीचे रहेगा, तो 2 नीचे आ गया, 112 में तो कटेगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 100 √3। क्या इतना आंसर है। तो नदी की चौड़ाई को आपने x माना है, तो लिख दीजिए नदी की चौड़ाई 100 √3 मीटर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और जमकर, फिर से मैं कह रहा हूं, जमकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, तो भाई अगले दिन और मोटिव के साथ हम इन सवालों को प्रस्तुत कर सकेंगे, ठीक है। चलिए फिर